क्या आप जानते हैं भारत के हिंदू हर साल 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए धार्मिक कार्यों में खर्च करते हैं। इसमें से 60,000 करोड़ आश्रमों और मठों को, 50,000 करोड़ बड़े मंदिरों को और 20,000 करोड़ गौशालाओं को दान किया जाता है। ये दान देने वालों में 20 से 25% योगदान क्षत्रिय समाज का है, लेकिन धार्मिक संस्थानों और गुरुओं में 60 से 70% प्रतिनिधित्व सिर्फ एक जाति का। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित स्वामी रामानंदाचार्य उर्फ गिरधर मिश्र जी का एक कथन सुनिए। अभी मुख्यमंत्री का वक्तव्य सुनेंगे, फिर आरती होगी। मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में भी मैं आया था। जानते हैं मुख्यमंत्री, जब चर्चा चल रही थी इस बार राजस्थान की बागडोर कौन संभाले, तो मैंने ऊपर वालों को संकेत किया था इस बार राजस्थान की बागडोर ब्राह्मण को दी जाए। लोगों ने पूछा वसुंधरा जी दुखी होंगे? मैंने कहा नहीं, उन्हीं के मुख से कहलवा देते हैं, चिंता मत करो। जो संत समाज सभी जातियों से दान और सम्मान प्राप्त करता है, यदि वही संवैधानिक पदों पर केवल अपनी जाति के पक्ष में सरकार को प्रभावित करता है, तो क्या यह धार्मिक कर्तव्य के विपरीत और जातिवाद की पराकाष्ठा नहीं है? इसी प्रकार प्रसिद्ध कथावाचक बाबा बागेश्वर अपने प्रवचनों में क्षत्रियों के विनाश पर ताली बजवाते हैं और अपनी जाति को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताने से नहीं चूकते। वे कहते हैं रावण महान था क्योंकि वह ब्राह्मण था। तो क्या यह स्पष्ट नहीं कि बाबा जातिगत श्रेष्ठता का प्रचार कर रहे हैं? रावण की 8वीं विशेषता, रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म जाने दी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। हरण के ही ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैठी पताल चलो, ब्राह्मण ही 60,000 जारियो, ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। एक और वे जातिवादी व्यवहार और छुआछूत को बढ़ावा देते हैं। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। दूसरी ओर क्षत्रियों पर सामंतवाद का आरोप लगाकर एक विशेष नैरेटिव गढ़ते हैं। बारात लेकर आएगा। हमारे बुंदेलखंड में कुछ ना कुछ सामंतशाही शासन जैसा कई बार प्रतीत तो होता है। सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते। हमें ये बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाता है कि इस देश में कोई दलित या पिछड़ा या बिछड़ा नहीं है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब। महाभारत में लिखा कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया। भाजपा मंत्री रामविलास शर्मा क्षत्रियों की तुलना पुलवामा आतंकवादियों से करते हैं। इसी तरह इस YouTube वीडियो को देखें जहां लाखों क्षत्रियों को प्रेमानंद महाराज उर्फ अनिरुद्ध पांडे जी परशुराम द्वारा क्षत्रियों के 21 बार संहार की झूठी कहानी का प्रचार भी कर रहे हैं और क्षत्रिय संहार को न्यायोचित भी ठहरा रहे हैं। महाभारत में क्षत्राणियों और क्षत्रियों के अपमान के लिए यह भी लिखवाया, क्षत्रियों की दाल सब जगह गल सकती है, एक जगह नहीं गल सकती, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण उनका पूर्वज है। किंतु यह अकेला किस्सा नहीं है। कुछ साल पूर्व इस्कॉन के अमोघ लीला ने यही बात दोहराई थी। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर उर्फ देवकी नंदन शर्मा ने धर्म रक्षक महाराजा जयचंद पर टिप्पणी की, जबकि जयचंद एक राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने मूल राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना की थी। कोर्ट में मिले सम्राट जयचंद के त्रेता का ठाकुर शिलालेख ने इस तथ्य की पुष्टि की, जिसके आधार पर पुनः राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ। फिर भी आज के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में 12 सदस्य ब्राह्मण समुदाय से हैं और क्षत्रिय समुदाय से एक भी नहीं, जबकि भगवान श्री राम स्वयं क्षत्रिय थे और उनका मंदिर बनाने वाले सम्राट जयचंद भी। पंडित धीरेन्द्र गर्ग जैसे वक्ताओं द्वारा रावण को देवताओं से भी बड़ा और श्री राम को उनका चेला बताना धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रामक और आपत्तिजनक है। रावण बलवान योद्धा भी था, चलत दशानन डोलत अबनी। जब रावण चलता था
भैया पृथ्वी डोलती थी, पृथ्वी कांप जाती थी, देवता अपनो अपनो स्थान छोड़कर भाग जाते कि भाई साहब आ गए। रावण इतना बलवान था कि ऐसा आचार्य नहीं मिलना है और ऐसा शिष्य नहीं मिलना। रावण शिव जी का परम भक्त था, तो शंकर जी की बात सुनकर के ना नहीं कहा, हाँ कह दिया। बोले जाओ हमारे चेला राम से कह देना आचार्य तैयार है। उधर ट्रस्ट में श्री राम के वंशजों का कोई स्थान नहीं, जबकि रावण के समुदाय से 80% प्रतिनिधित्व है। यह असंतुलन प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सरकार द्वारा हाल में बनाए गए विप्र बोर्ड में यह नीति बनाई गई कि केवल उन्हीं मंदिरों को सरकारी सहायता दी जाएगी जहां पुजारी ब्राह्मण हो, जबकि क्षत्रियों ने भारत भर में हजारों मंदिर बनवाए हैं। इन मंदिरों का संचालन और आर्थिक लाभ और अधिकार अब एक जाति विशेष के हाथ में है, जो कई बार क्षत्रिय इतिहास को विकृत करने और उनके विरुद्ध नैरेटिव गढ़ने में भी सक्रिय रहे हैं। इन मंदिरों को एक जाति विशेष का आर्थिक माध्यम बनाकर इन मंदिरों की क्षत्रिय पहचान धूमिल की जा रही है। समाधान क्या है? क्षत्रिय युवाओं को कथावाचन, पुरोहिताई और वेद अध्ययन की ट्रेनिंग दी जाए। दान सिर्फ क्षत्रिय धर्मगुरुओं और मंदिरों को दें। धार्मिक आयोजनों में क्षत्रिय पुजारी और कथावाचकों को प्राथमिकता दें। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की मांग की जाए। गोगामेड़ी, रामदेवरा जैसे क्षात्र मंदिरों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। क्षत्रियों की ही गौशालाओं को आर्थिक सहायता दें। यह केवल विरोध नहीं, एक निर्माणात्मक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है आत्मसम्मान, संस्कृति और संतुलन। शुरुआत करें सोच बदलने से, दिशा तय करने से। अपना समर्थन दें, इस आंदोलन को साझा करें और क्षत्रिय समाज को जागरूक करें।